जमशेदपुर कहने को तो झारखंडियों का जगह है, लेकिन रहते बिहारी है। ये उन 86 बस्ती को बचाने के लिए ही आए हुए हैं। अरे भाई, पुतला तो आप 1932 का थोड़ी जला रहे हो। अभी उन लोग तो 4 जन निकले हुए हैं, हमारे पास अभी 4 लाख लोग से ज्यादा है। जेबी केसेस के सदस्य हैं, कई ऐसे सदस्य होंगे जिनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। इस वक्त झारखंड में देखें तो एक अलग सी हलचल देखने को मिल रही है। एक तबका के जो छात्र हैं, जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, वो 1932 खतियान को लेकर संघर्षरत हैं। जगह जगह बड़े बड़े रैली कर रहे हैं, महाजुटान के कार्यक्रम चल रही है। और उधर एक तरफ देखा जाए तो ये लड़ाई, जेबी केसेस की लड़ाई, पहले तो आपका परिचय दादा का बता देते हैं। दादा का नाम है उदय बंकीरा, जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हैं और बढ़ चढ़कर 1932 खतियान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो दादा जो है, जुड़ने का विषय मेरा ये है, सीधा ये है कि अभी जो जेबी केसेस की लड़ाई है ये तिकोनिया हो चुकी है। तिकोनिया एक छोर पे आप लोग हैं, दूसरी छोर पे जो है मौजूदा सरकार है, जिस पर आप लोग लगातार पलटवार हैं। जो 1932 खतियान को लेकर जो वादा किया गया था, अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और आखिरी छोर, तीसरी छोर की बात करें तो ऐसे लोग हैं जो लोग 1932 का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो 1932 खतियान के साथ आए हुए थे, लेकिन वो बागी होके कहीं ना कहीं अब जो है विरोध में उतर आए हैं। हाँ, तो दा जो है, आपका तो पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल से बात करने के लिए। और जो मुख्य मुद्दा है, अभी का मुद्दा जो बात करें कि 1932 विरोधी मंच का गठन हुआ है जमशेदपुर में, जिसमें तमाम लोग हैं। और वो बढ़ चढ़कर उनका ये कहना है कि 2000 से पहले जो है वो ये बिहार था। तो आपकी हमारी 25 साल के जो अभी 2000 में बना है, तो 23 साल हुआ है झारखंड बने। उससे पहले सभी का जन्म बिहार में हुआ था, तो सब कोई बिहारी हैं। फिर झारखंडी कौन है? सबसे पहले सभी को जोहार। दादा ने जैसे बताया, मेरा नाम उदय बंकीरा है, मैं राजनगर प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। और दादा का क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप दोनों को बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप दोनों ने जो मेरा इंटरव्यू लेने का इंटरेस्ट अपने मन में जगाया, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 32 का विरोधी मंच जो जमशेदपुर में तैयार की गई है, और उन लोग को काम बस इतना है कि अभी जमशेदपुर में वो उन लोग का जो संगठन है एक्टिव तरीका से जमशेदपुर में ही काम करेंगे, वो कहीं और नहीं है। अब जमशेदपुर मतलब आप समझेंगे कि जमशेदपुर किनका जगह है। जमशेदपुर कहने को तो झारखंडियों का जगह है, लेकिन रहते बिहारी है। मतलब जमशेदपुर में जो बड़ी कंपनी टाटा स्टील है, उनके आजू बाजू जितने भी बस्ती है वो कौन लोग रहते हैं, आदिवासी लोग का जगह था। लेकिन आदिवासी में नाम मात्र आपका बिरसा नगर या फिर बागुन हतू, यहाँ पर 2-4 लोग मिलेंगे देखने को, अदरवाइज सब बिहारी लोग हैं। तो अब जिस जगह में जमीन मालिक नहीं रह करके बाहरी आके रह रहे हैं, तो उस अपना जमीन को बचाने के लिए क्या करेंगे? ओबियसली 1932 का विरोध करेंगे। वो इसलिए करेंगे, अगर 1932 को विरोध नहीं करेंगे, आपको वो मालूम होगा 86 बस्ती का प्रॉब्लम। जमशेदपुर में 86 बस्ती का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। और ये 4-5 जो लोग आए हुए हैं पुतला जलाने के लिए, ये उन 86 बस्ती को बचाने के लिए ही आए हुए हैं। और वो 86 बस्ती को बचाने का तरीका बस एक है, 1932 को लागू होने नहीं देना है। और दूसरा, जैसे वो कहते हैं कि हम लोग जयराम का विरोधी नहीं है, 1932 को हम लोग मतलब विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, पुतला तो आप 1932 का थोड़ी जला रहे हो, आप जयराम मातो का न जला रहे हो, तो फिर कैसे बोल रहे हो कि आप जयराम दा को विरोध नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात, 1932 को अगर उन लोग मतलब विफल रहते हैं बचाने में, तो हमारा 1932 का डिमांडिंग रेट जो है ना बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि अभी उन लोग तो 4 जन निकले हुए हैं, हमारे पास अभी 4 लाख लोग से ज़्यादा है। मतलब मैं जेबी केसेस की बात कर रहा हूँ, जेबी केसेसियन का बात कर रहा हूँ। तो ये 4 लोग को टिकल करने के लिए कोई ना कोई उन लोग के बीच से निकलेगा ना भाई, अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना जबरदस्ती छीना हुआ जमीन को बचाने के लिए। 1932 अगर लागू नहीं होती है, तो इसका सीधा और सीधा हमारा CNT, SPT इस सब पे बहुत बुरी तरह वो जकड़ लेगी। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाएगा दादा, आपको हम बता रहे हैं कि मतलब आप CNT, SPT बस इतिहास में पढ़ सकते हैं। अगर 1932 नहीं लागू होता है, ना CNT प्रोटेक्टेड लैंड कोई बोल सकते हो, और ना ही SPT प्रोटेक्टेड लैंड कोई हम लोग कह सकते हैं।
1932 की जब हमने सवाल उनसे किया तो उनका कहना है कि 1932 जो है खतियान वो जो जेबी केसेस के सदस्य हैं, कई ऐसे सदस्य होंगे जिनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा, क्योंकि उस समय व्यक्ति लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सही बात रह रहे थे ऐसे ही। और कई लोगों के जो खतियान थी वो खतियान कहीं जल गया या प्राकृतिक आपदा में वो बह गया, तो फिर वो तो कहीं का नहीं रहे, ना बिहार का रहे, ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़, ना उड़ीसा। उनका क्या कुछ होगा? इनके लिए आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट को ले सकते हैं। और अंतिम सर्वे सेटलमेंट तब करार साबित हो सकता है आपका ग्राम सभा अगर मजबूत हो, क्योंकि अंतिम सर्वे सेटलमेंट में भी बहुत कोई का नाम नहीं हो सकता है। जल गया जैसे बोल रहे हैं, जैसे हमारे एरिया में बहुत सारे लोगों का विस्थापित एरिया होता है, उन लोगों के पास भी नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग झारखंडी हैं। तो आप उसको नकार नहीं सकते कि मतलब हर कोई के पास खतियान हो सकता है, बहुत सारे लोग के पास नहीं भी हो सकता है, उनके पास भी सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है। हम लोग उस चीज़ को सोच को इस हिसाब से ले सकते हैं कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट हम लोग के यहाँ पर 64 आई थिंक 64 में हुआ है, तो हमारे यहाँ 1932 नहीं लागू हो सकती काजी से बात है। लेकिन जहाँ 1932 है वहाँ पर उसको लागू हो जाए, जहाँ हमारे 64 है तो 64 लागू हो जाए। और फिर भी अगर किसी का नहीं है तो उनका तो एकमात्र है हमारा ग्राम सभा। ग्राम सभा हम लोग का वो एक जड़ है जहाँ से हर वो पूर्वज का मतलब ब्यौरा निकाल सकते हैं, जहाँ का कोई इतिहास नहीं मिलता, लेकिन ग्राम सभा के पास वो। तो कहीं ना कहीं इसका एक जवाब है कि 1932 की खतियान जिसके पास नहीं है, या फिर वो मूलवासी थे यहाँ के लेकिन उनके पास खतियान किसी कारणवश जो है उनके पास नहीं है, लेकिन उनके लिए भी जो है आप जब केसेस के पास सॉल्यूशन है। और 1932 लागू होने के बाद इसको भी एक तरह से एक बढ़ चढ़कर आप लोग रणनीति के तौर पर इसे लेंगे और उसके बाद उन लोगों को चुनने की कोशिश करेंगे जो मूल रूप से झारखंडी है, जिनके पास खतियान नहीं हो, वंचित ना हो झारखंडियों से।